देखो, जीवन में बहुत बेचैनी है। मनुष्य जब हार जाता है, जीवन से थक जाता है, उसको चारों तरफ निराशा ही निराशा नजर आता है, तो ऐसे स्थिति में सिर्फ हृदय का ही बात, वह कोमल बात होता है, वह संतावना होता है, जिसके द्वारा मन को शांति मिलता है कि भाई नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ कर सकता हूं। ये कौन संतावना देता है? ये हृदय ही संतावना देता है। जब आदमी को लगता है कि मैं हार गया हूं, मुझसे अब कुछ होगा नहीं, अब मैं जीवन में बेकार हो गया हूं, तो हृदय की बात एक आती है और हृदय कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम अभी भी हारे नहीं हो, तुम जीत सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो। और यह मन को संतावना देता है, तो फिर मन आगे की तरफ काम करता है और हमें सफलता प्राप्त होती है। नहीं तो बहुत ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, हमने भी देखा है। मैंने एक ओलंपिक में मैंने देखा कि एक का पैर नहीं था और वो जो कृत्रिम जो पैर होता है उसको लगाकर लड़की थी, दौड़ रही थी। मान लो उसका पैर जब कट गया है या नहीं था तो हार मान लेती, लेकिन वो हृदय का बात ही था कि वो उसको प्रेरणा दी, उसको उत्तेजना प्रदान किया कि नहीं, तुम कुछ कर सकते हो, उत्तेजित किया काम करने के लिए। और उसने ओलंपिक में जो है वह दौड़ते हुए उसके पैरों से खून गिर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस रेस को उन्होंने जीत लिया ना। तो वही मन की बात के बारे में है कि भाई आदमी का जब सब कुछ हार जाता है ना, आदमी लगता है कि अब मैं हार गया हूं, तब मन जो है वह कोमल बातों को कहता है, ये संतावना देता है, समझाता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी जीतने के लिए बहुत कुछ बाकी है, अभी तो तुमने सिर्फ एक जगह जीता है, तुमने छोटी सी जमीन जीती है, जीतने के लिए तो दुनिया पड़ा हुआ है कि नहीं। तो चलिए यही बात हम आगे पढ़ते हैं। कह रहे कि तुमुल कोलाहल मन में, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। मन में बहुत ज्यादा कोलाहल हो रहा है, शोरगुल जब होता है तो हृदय की बात ही है जो मन को शांत करता है। हृदय की बात क्या करता है? मन को शांत करता है। विकल होकर नित चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। जब मन जो है पूरा चंचल रहता है, जब मन चारों तरफ चंचलता मन में रहती है, मन घबराता है और खोजती जब नींद के पल, और जब मन विचलित होने लगता है और जब मनुष्य जो है वह थक जाता है और नींद खोजने लगता है, तो मलय की जो हवा है, जो पर्वतों से चलने वाली जो शीतल हवा है, वह मन को क्या करती है? शांति प्रदान करती है। उसी तरह हृदय की बात है। कह रहे कि जब मन चंचल हो जाता है, जब इधर उधर की बातें सोचने लगता है, जब मन जो है थक जाता है, तो वह नींद खोजने लगता है, आराम खोजने लगता है। तो हृदय की बात जो है वह पर्वत से चलने वाली हवा की तरह होती है, जो मन को शांत करती है। अब है चीर विषाद विलीन मन में। चीर विषाद विलीन मन में बहुत दीर्घकालीन दुख है। चीर का मतलब बहुत अधिक समय से जो दुख आ रहा है, और विषाद का मतलब दर्द होता है। विलीन माने मन में है, माने मन में जो बहुत अधिक दर्द है, इस व्यथा के तिमिर बन की, और इस दुख के कारण लगता है कि पूरा अंधकार रूपी जंगल जो है, दुख का अंधकार रूपी जो जंगल है, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातः रे मन। तो मैं मन की ही बात हूं, जो उषा के समय में जिस प्रकार से सूर्य की किरणें निकलती है और सुबह में ही फूलों में जो है फूल खिल जाते हैं। जैसे क्या होता है कि रात में फूल जो है मुरझाए रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सुबह में सूर्य की किरणें जब पड़ती है और फूल खिल जाता है, उसी प्रकार से जब दुख मन में होता है और चारों तरफ अंधकार ही नजर आता है, तो हृदय की बात ही सुबह की किरण की तरह होती है, जो दुखों को क्या करता है? दूर कर देता है। जिस तरह से अंधेरा को जो है उषा के समय के सूर्य का जो किरणें है उसको अंधेरा को चीर देता है,
और साथ में सुबह में फूल खिला देता है, उसी प्रकार जब मन में बहुत दुख होता है और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है, तो मन की बात ही मन को क्या करता है, शांति प्रदान करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, जहां मरु ज्वाला धधकती, चात की कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। गर्मी के दिनों में जब मरुस्थल से ज्वाला उत्पन्न होने लगती है, मरुस्थल से जब अधिक ताप उत्पन्न होती है, जब ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, तो चातकी जो होती है वह बरसात के कण के लिए, बरसात के जल के बूंद के लिए तरसती है ना। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। उसी प्रकार जब जीवन में कष्ट ज्यादा हो जाता है, तो मैं हृदय की बात ही हूं जो बरसात के बूंदों की तरह जो है मरुस्थल के ताप को और चातकी के प्राण की रक्षा मैं करता हूं। कह रहा है कि जहां मरु ज्वाला धधकती, जिस तरह से गर्मी के दिनों में मरुस्थल धधकता है, गर्मी उत्पन्न होता है, चातकी कन को तरसती, जिस प्रकार से एक स्वाति नक्षत्र होता है, हालांकि इसमें जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं बता दूं, इसका लिखने का अर्थ अलग है, बताने का अर्थ अलग लगेगा। लिखा है ना कि चातकी कन को तरसती, जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के जल के बूंद के लिए चातकी तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों का उसी तरह के जीवन में, उसी प्रकार जीवन में जो दुख है उसको दूर करने के लिए वह मन की बात है जो बरसात के रूप में जो है वह प्यास क्या करती है, बुझाती है। जिस तरह से बरसात का जल धधकती हुई मरुस्थल को शांत करता है और चातकी के प्यास को बुझाता है, उसी तरह हृदय का बात जो है वह मन के दुखों को शांत करता है। इसका पूरा भावार्थ ऐसे निकलेगा। जिस तरह से बरसात का जो जल है वह धधकती हुई ज्वाला को, धधकती हुई जो पृथ्वी है उसको शांत करता है और चातकी के प्यास को बुझाता है, उसी प्रकार से मनुष्य के हृदय में जो दुख होता है उसको हृदय की बात ही क्या करता है, शांत करता है। पवन की प्राचीर में रुक, जिस प्रकार से पवन लगता है कि वो प्राचीर में चार दीवारी में बंद हो गया है, जला जीवन सा जा रहा झुक, और जीवन जो है जीवन संघर्षों से जला हुआ है, माने जीवन जो है वह संघर्षों से जल रहा है। इस झुलसे विश्व वन में और इसी झुलसे हुए विश्व वन में मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, इसको इस प्रकार से हम व्याख्यान करेंगे। जिस प्रकार से वसंत ऋतु आने से जो झुलसे हुए जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो चारों तरफ हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्य जीवन में संघर्ष करते करते झुलस जाता है तो मन की बात ही उसको एक नई जिंदगी देती है। उसके बाद देखिए, चीर निराश निर्धर से प्रति आच्छादित अश्रु सर में मधुप मुखर मरकंद मुकुलित में सजल जल जात रे मन। करे चीर निराशा निर्धर से, और ऐसा लग रहा है जो दुख जो है वह बादल की तरफ फैला हुआ है, दुख जो है वह बादल की तरफ फैला हुआ है, और जो उससे दुख से जो आंसू निकल रहे हैं वह सरोवर में फैल चुके हैं। जो दुख से आंसू निकल रहे हैं वह सरोवर में फैल चुके हैं। और कह रहे मधुप मुखर मुकंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। ना मैं हृदय की बात उसी तरह से हूं जैसे कमल के जो फूल होते हैं वह तालाब में खिलते हैं, और क्या होता है उस पर जो भौरे, मधुप मुखर का मतलब भौरे मंडराते हैं, मरकंद मुकुलित, और उससे सुगंधित गंध आता है। कहने का मतलब यह है कि जब चारों तरफ दुख ही दुख रहता है, दुख का बादल छाया रहता है और आंखों से आंसू निकलकर एक सरोवर बन जाता है, तो उसी सरोवर में मैं हृदय की बात कमल के रूप में खिलता हूं और मैं खुशबू भी देता हूं और उस पर भौरे भी मंडराते हैं, मतलब अच्छा दिन मैं लाता हूं ना। कह रहा है कि जब दुख जो है बादलों की तरफ फैल जाते हैं और दुख से जो आंसू निकलकर सरोवर में जाते हैं, तो सरोवर में मैं हृदय की बात ही हूं जो कमल के फूल के रूप में खिलकर और सुगंध भी देता हूं, और क्या करता हूं,
और भौरों के लिए भौरे उस पर मंडराते भी हैं, मतलब उनके लिए खुशी का पल भी देता हूं। कहने का मतलब है हृदय जब मनुष्य जो है दुख में डूब जाता है तो हृदय की जो संतावना आती है ना मन से, वही उसको क्या करता है, उसको जो है संतावना जो देता है ना, उससे हृदय जो है, उससे मन जो है वह खुश हो जाता है। जिस प्रकार से भौरे फूल पर मंडराते हैं खुशी से, वैसे ही मन भी पुनः जो है ठीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको चाहने वाले कोई आदमी है, उनकी देहांत हो जाता है, तो कितना आदमी दुख में रहता है, तो एक मन से बात निकलता है कि भाई चलो एक आदमी पर नहीं है, आने वाले जो है वो जाएंगे ही, जो आए हैं वो जाना ही है। एक मन से बात निकलता है, संतावना मिलता है। जैसे आप परीक्षा का तैयारी करें, फेल हो जाए तो मन तो विचलित हो जाएगा, दुखी हो जाइएगा, लेकिन फिर आप देखिएगा कि फलनामा के लड़का भी फेल हो गई बा, तो मन के क्या मिली, संतावना। हृदय से वो बात निकली, फलनवा के लड़का फेल हो गए, चिलनवा के लड़का फेल हो गए, तो क्या हो गए, हम वो फेल हो गए नहीं, अगला बार परीक्षा दी तो मन तो इंद्र खातिर क्या हुई, शांत हुई ना। मन तार शांत हुई तब तू खुशी महसूस करब, तब अपना चपरास भइल, रसगुल्ला हो गई, डांस उन्स हो गई, लगभग नाचे गावे एकदम फेन भुला जी बहु सब ना। देखो बउआ, गरीब के गरीबी के एहसास तब होला नो जब वो अस्पताल में जाए, आ जब डॉक्टर कहे नो कि पैसा के बिना जन बानो तर बाबूजी के चाहे माँ के इलाज ना करे, तब वो व्यक्ति के बुझाला कि गरीबी कितना बड़का अभिशाप बा। अब तब सोचेला कि हमरा कमाए के चाहे। तो विद्यार्थी भी वही बा, जब वो फेल कर जाला नो तब सोचेला कि हमरा मेहनत करे के चाहे। गरीब बारह तो पहले ही गरीबी के दूर करो, मेहनत इतना करो कि गरीबी दूर हो जाए, परिश्रम इतना करो कि फेले मत हो, तब जाके जीवन में कुछ अच्छा करबो ना। तो गरीबी आवे के इंतजार मत करो, गरीबी के पहले ही निदान निकालो। फेल कैला के बाद मेहनत करे शुरू मत करो, पहले ही इतना मेहनत करो कि फेल होके के चांस ना होके ना। आना तो उहे हुई, आंदोलन करबो, मेरे को मारा है, तब मेरे को मारा है। मैंने कल ही तुमसे कहा ना, कल शाम का न्यूज तुम देखा होगा, फोरेंसिक विभाग आ चुका है, मैंने जैसे जंतर मंतर खाली होगा ना, वो सब जो है कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया है सब। जितने नौजवान उपद्रवी हैं, जितने गाली गलौज कर रहे हैं या मारपीट जो दंगा कर रहे हैं, उनको जो है आप देखे होंगे न्यूज वगैरह में दे रहा है, उनका जो है फेस स्कैनिंग करके आधार कार्ड से मैच करके डिटेल्स निकाल कर ब्लैक लिस्टेड कर देगा, और ब्लैक लिस्टेड करने के बाद प्राइवेट से लेकर सरकारी में कोई भी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता है ना। लोग जितना उपद्रवी आया है बाहर से, सबका पासपोर्टो रद्द होने वाला है। अभी तो निशा चल रहा है उपद्रव, इसलिए सब लोग शांत है ना। हाँ ना, ठीक बा आए अनुभव गल बा, आंदोलन करे ना तो ठीक है बा। तो वहां पहुंचल बा सना, और मोदी जी लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, गाँव तरह गीत जंतर मंतर के बहरी है ना। और उतना ही संख्या में पब्लिको पहुंचता, बहुत कुछ बा। छात्र आंदोलन हट गए। अब देखो, अच्छा एक आंदोलन के मुख्य कार्यकर्ता के रलक, सोनम वांगचुक रहा। सोनम वांगचुक आंदोलन के, नीट आंदोलन के सबसे बड़ा जन बा तो चेहरा रहा। लेकिन वो कुछ दिन पहले माने काले जेपी नड्डा जन बारन और साथ में जितेंद्र सिंह पहुंचल, लोग ऊपर से अनशन टूटल। कुछ बात जन बा सरकार भी मनलक उंगर, ई जन बात दिल्ली से प्रस्थान करतन अपन फेन जौना क्षेत्र के बारन माउंटेन में जन पर्वत में जन अपन रिसर्च करलन, फेन ई वापस लौटन लद्दाख में ना। वो पूछ गलन कि भाई असलियत का बा। अब मुद्दा भटक गईल बा, अब मुद्दा जन बा नीट वाला से भटक गईल बा, अब मुद्दा राजनीति और चल गईल बा।